ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम पॉलिनोमियल का। ये सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, शायद थर्ड का। इसमें बता रखा है हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2। इसमें दोनों जो जीरोस दे रखे हैं, वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड वैल्यू ऑफ के। यहां पे जो ये जीरोस बता रखे हैं, ये जीरोस क्या है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर हमारे पास रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो वैल्यूज है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटरचेंज होती हैं एक तरह से। अगर एक का अल्फा है तो दूसरे का क्या होगा? यहां पे अल्फा का मतलब अल्फा बाय 1, तो दूसरे का क्या होगा? 1 बाय अल्फा। आशा है कि रेसिप्रोकल का मीनिंग सब बच्चों को पता होगा। रेसिप्रोकल जो हिंदी मीडियम क्या है उनके लिए क्या है कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को कहते हैं कि अगर हमने एक को अल्फा लिया है तो दूसरे को 1/अल्फा लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। 3 तरह की वैरायटी है यहां पे कि एक तो बता देगा कि रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस, और दूसरा बता देगा वन ऑफ द जीरो इज 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 7 टाइम्स या 1/3 टाइम्स ऑफ द अदर। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें क्या करेंगे? उसमें हम एक को अल्फा ले लेंगे और दूसरे को क्या लेंगे? दूसरे को 4 टाइम्स ऑफ अल्फा ले लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे 3/4 टाइम्स ऑफ अदर, इस तरह से क्या दिया तो यहां पे ये ले लेंगे 3/4 टाइम्स ऑफ अदर। इस तरह से कर लो बस। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरी तरीका वैरायटी कैसे आएगी? जीरोस आर इन रेशो 2:3। तो यहां पे एक को हम अल्फा बताएंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2x। यहां पे ये बता रखा है अल्फा रेशो बीटा इज इक्वल टू 2:3 बता रखा है। तो अल्फा को मैंने अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x और बीटा क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ x। इस तरह का हम डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट तरह की वैरायटी कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को ढूंढो, क्वेश्चन को ढूंढो कि और किस तरह से पूछ सकता है वो। अभी तो उसने ये पूछा कि रेसिप्रोकल है, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। और तुम सोचो ना कि ये भी तो कह सकता है वन ऑफ द जीरो इज 3 टाइम्स ऑफ अदर या 3/4 टाइम्स ऑफ अदर। और ये भी कह सकता है जीरोस आर इन रेशो 2:3 या 5:7, इस तरह से दे सकता है। तो यहां पे जो क्वेश्चंस में क्वेश्चन को भी ढूंढना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो उसको भी करना चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को जो हमें दिया है उसको कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं हम। यहां पर देखो ये हमें पीएक्स दे रखा है। हम क्या करें कि इसका ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग पीएक्स विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू कितनी आई? 6, b की वैल्यू कितनी आई? 37 और c की वैल्यू आ गई, ये आ गई -2। ओके, अब हम मान लेते हैं लेट जीरोस आर अल्फा एंड 1/अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल बता रखा है तो एक को अल्फा ले लो, एक को 1/अल्फा ले लो। इसके बाद k की वैल्यू किसमें? c में। तो c किस केस में आता है? प्रोडक्ट में आता है। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं तब आता है। तो हम यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होगा? अल्फा मल्टीप्लाइंग बाय 1/अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। ठीक है, अल्फा से अल्फा ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब ये तो प्रोडक्ट आया जब हमने रूट्स लिए, जब जीरोस लिए, लेकिन हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, वो क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये था C/A, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइडिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो C/A, C का मतलब क्या है यहां पे? -k-2 होल डिवाइडिंग बाय a की वैल्यू है 6। ओके, अब जब हमने ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये निकाला, दोनों सेम वैल्यू होंगी, एक ही पॉलिनोमियल का निकाल रहे हैं तो दोनों को इक्वेट करा दो। माइनस टाइम्स ऑफ k-2 डिवाइडिंग बाय 6 इज इक्वल टू, ये कितना है? 1। तो 6 के बराबर, 6 इधर ले जाओ, माइनस k, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करी तो माइनस आया, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये आएगा प्लस। 2 इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई इधर चली गई, ये 6 आ गया। तो माइनस k इज इक्वल टू, ये 2 प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा 6 -2 हो जाएगा। तो माइनस k इज इक्वल टू आ गया 4 और k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। और जो 3 वैरायटी बताई थी क्वेश्चंस की, उस तरह की भी वैरायटी आप खुद करके देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
गुड बाय।